हाँ वो तो होनी ही थी। अरे भाई, हमने कहा कि हमारी बिंदिया रानी बड़ी बेसब्री से हमारा इंतजार कर रही है। फिर क्या था, साहब भी पिघल गए और दे दी छुट्टी की, जाओ और जाकर खुश करो अपनी बिंदिया रानी को। बिंदिया शर्मा कर बोली, हट। सुबोध बोला, अरे सच में यार। बिंदिया ने कहा, आप तो बस बातें बनाने में माहिर हैं। सुबोध ने मस्ती भरे लहजे से कहा, अरे हम और भी बहुत से कामों में माहिर हैं, कभी मौका तो दे सेवा का। बिंदिया फिर शर्मा कर बोली, हट। सुबोध बोला, अरे ये क्या हट हट की रट लगा रखी है। अच्छा चलो मैं फोन रखता हूँ। सुबोध बाय बोला और जैसे ही फोन रखना चाहा तब तक बिंदिया बोली, सुनिए जी। सुबोध रुक गया और बोला, कहिए जी। बिंदिया बोली, कुछ नहीं। इतना कहकर बिंदिया चुप हो गई। सुबोध बोला, अरे जल्दी बोलो, मुझे जाना है। बिंदिया ने शर्माते हुए कहा, आई लव यू। सुबोध ने चिढ़ाते हुए बोला, हाय, आई लव यू जान। बाय बोलकर फोन रख दिया। सुबोध से बात करने के बाद बिंदिया अपने काम में लग गई। तब तक उसकी सास आ गई और बोली, बहू कल तुम्हारे पापा का फोन आया था, तुम्हें लिवाने आने के लिए पूछ रहे थे। वो बेटा, पहली होली तो मायके की ही होती है ना। जी माँ जी, तू ऐसा कर, होली के 2 या 3 दिन पहले चली जा और होली वाले दिन ही शाम को सुबोध तुझे लेने आ जाएगा। अब वो इतनी दूर से तेरे साथ ही तो होली मनाने आ रहा है। इतना कहकर बिंदिया की सास मुस्कुरा दी और बिंदिया ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। बिंदिया अपने मायके चली गई। घर में जाते ही उसने बोला, मम्मी, मम्मी आ गई मेरी लाडो। बेटा तेरी बहुत याद आती है और मैं तो फिर भी अपने मन को समझा लेती हूँ, पर तेरे पापा बहुत रोते हैं तुझे याद कर करके। बिंदिया की मम्मी ने अपने साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मम्मी मुझे भी बहुत याद आती है आप दोनों की। इतना कहकर बिंदिया सुबकने लगी, और बता बिटिया कि तेरे सास ससुर कैसे हैं? सुबोध जी कैसे हैं? मम्मी सब लोग बहुत बहुत अच्छे हैं। तेरे मुंह से ये बात सुनकर चैन पड़ा। बिटिया, दोनों माँ बेटी बात करने लगी। सुबोध का फोन आ जाता है। बिंदिया बोली, हेलो। सुबोध पूछा, कैसी हो? बढ़िया, बस दिन गिन रही हूँ, परसों आप आ रहे हैं ना? बिंदिया ने पूछा। यार बिंदिया, वह एक प्रॉब्लम हो गई है। मुझे पहले ही पता था कि आप सिर्फ बातें बना रहे हैं। जाइए, मैं अब आपसे बात ही नहीं करूंगी। अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। पहले ही शुरू हो गई? क्या शुरू हो गई? मुझे पता है। क्या पता है? यही कि आपकी छुट्टी कैंसिल हो गई है। नहीं भाई, वैसा कुछ भी नहीं हुआ है, पर यार वो मेरे साथ का ही एक बंदा है। उसकी माता जी का देहांत हो गया है और वो अपने परिवार का इकलौता बेटा है। छुट्टी हम दोनों में से किसी एक को ही मिल सकती है। बस अब तुम ही बताओ बिंदिया, मुझे अपनी छुट्टी कैंसिल करनी चाहिए या कंटिन्यू? बोलो बोलो, तुम जो भी कहोगी मुझे मंजूर होगा। नहीं, आप कैंसिल करवा दीजिए अपनी छुट्टी, उसका जाना ज्यादा जरूरी है। अच्छा सुनिए, हाँ जी कहिए। सावन में तो पक्का आएंगे ना? अरे ये भी कोई कहने की बात हुई भला। सावन में हम पक्का आएंगे और अपने हाथों से हरी हरी चूड़ियां आपको पहनाएंगे, झूला भी झुलाएंगे। हाँ एक और बात। वो क्या? वो ये कि आपके साथ प्रेम की पींगे भी बढ़ाएंगे। अच्छा जी। बिंदिया नम आंखों से हंसने लगती है। चलो इस बहाने तुम हंसी तो सही। हंसती रहा करो बिंदिया, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं मेरी जान, और वैसे भी तुम हंसती हुई ही अच्छी लगती हो। अच्छा जी। हेलो, हेलो, हेलो। शायद नेटवर्क इशू है फिर से। ये कहकर बिंदिया ने फोन काट दिया। आज बिंदिया को अपने मायके से लौटकर आए हुए पूरे 4 महीने हो गए। इस बीच बस सुबोध से फोन पर ही बात होती रही, कभी कुछ खट्टी तो कभी कुछ मीठी, कुछ प्रेम भरी तो कुछ गम की। कभी कभी छोटे मोटे झगड़े भी हुए, मगर इन सब के बीच एक चीज जो निरंतर इन दोनों के ही मन में चलती रही, वह थी इंतजार।
इंतजार सावन का, शादी के बाद के पहले सावन का। अरे भाभी, आओ आपके हाथों में मेहंदी लगा दूं, पड़ोस की सरिता ने बिंदिया से कहा। हाँ बिटिया, लगा दे मेहंदी मेरी बहू का, यह शादी के बाद का पहला सावन है। खूब भर भर हाथ लगा दे और सुन, खूब सुंदर छापा भी उकेरना। जी बिल्कुल आंटी जी। भाभी के हाथों में तो इतनी सुंदर मेहंदी लगाऊंगी ना कि भैया तो बस भाभी की मेहंदी से अपनी नजर ही ना हटा पाएंगे। ये कहकर खिलखिलाकर हंस पड़ी सरिता, और बिंदिया शर्म से लाल हो गई। अरे वाह बहू, मेहंदी तो बहुत सुंदर रची है तेरे हाथों में। देख ले मेरा बेटा कितना प्यार करता है तुझे। अच्छा ये ले, मैं तेरे लिए बाजार से नई चूड़ियां लाई हूँ, ले पहन ले ये चूड़ियां। चूड़ियां देखते ही बिंदिया को सुबोध की कही हुई वो हरी हरी चूड़ियों वाली बात याद आ गई और वो चूड़ियों का डिब्बा लेकर अंदर कमरे में चली गई। बिंदिया ने फटाफट चूड़ियां पहनी और फिर सुबोध को फोन मिलाया। 2-4 बार घंटी बजकर फोन अपने आप कट गया। शाम को सुबोध का फोन आया। हेलो, हाँ हेलो बेटा, कैसे हो? हाँ माँ चरण स्पर्श, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? हाँ बेटा मैं भी ठीक हूँ, बस अब तो तेरा ही इंतजार है। बहुत दिन हो गए बेटा, अब बस जल्दी से आजा, बहू भी तेरे आने की राह देख रही है। बेटा ये ले, बहू से बात कर ले। हाँ कैसे हैं आप? बस बढ़िया, अपनी बताओ? मैं भी अच्छी हूँ। इधर उधर की बातों के बाद सुबोध ने फोन रख दिया, मगर आने के बारे में कोई भी बात नहीं की। बिंदिया समझ चुकी थी कि इस बार भी जरूर छुट्टी मिलने में कुछ दिक्कत हो गई है। जैसे जैसे सावन आने के दिन नजदीक आ रहे थे, बिंदिया की बेसब्री और इंतजार अब उदासी में बदलते जा रहे थे। इस बीच 2-4 बार सुबोध से बात भी हुई, मगर ना तो सुबोध ने ही आने के बारे में कुछ कहा और ना ही बिंदिया ने ही अपनी तरफ से कुछ पूछा। नमस्ते भाभी, कैसी हो? बस मैं ठीक हूँ, आओ सरिता दीदी बैठो। अरे भाभी, मैं वो बाजार जा रही थी और कल से सावन भी शुरू है, तो सोचा कि भाभी से पूछती चलूं कि आपको बाजार से कोई सामान तो नहीं मंगवाना। नहीं दीदी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या हुआ भाभी, आप इतनी उदास क्यों हैं? क्या भैया को छुट्टी नहीं मिली? पता नहीं। इतना कहकर रोती हुई बिंदिया अंदर कमरे की ओर भाग गई और अंदर कमरे में पलंग पर धम्म से पड़कर बहुत रोई। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। अचानक किसी के स्नेह भरे स्पर्श को पाकर बिंदिया चौंक कर उठ गई, मगर जब उसने सामने देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। उसे लगा कि यह शायद उसका वहम था। तभी किसी ने पीछे से उसकी दोनों आंखों को अपने हाथों से ढक लिया। कौन कौन है? इतनी जल्दी अपने फौजी पति को भूल गई मेरी फौजन बीवी? आप कब आए? अपनी आंखों से सुबोध के हाथों को हटाते हुए बिंदिया ने पीछे मुड़ते हुए पूछा, और सुबोध कुछ कह पाता इसके पहले ही बिंदिया सुबोध के सीने से लिपट कर रोने लगी। अरे अब तो मैं आ गया, अब क्यों रो रही है पगली? अब रोने का नहीं, प्रेम की पींगे बढ़ाने का समय है। और यह सुनकर बिंदिया ने शर्माकर सुबोध के चेहरे की तरफ देखा और फिर से कसकर उसके सीने से लिपट गई, मगर इस बार उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि प्रेम की फुहार फूट रही थी। अगले दिन सुबोध की लाई हुई हरी हरी चूड़ियां पहनकर बिंदिया सुबह सुबह ही सजसंवर कर तैयार हो गई। बेटा सुबोध, देख मौसम खराब हो रहा है, कैसे काले काले बादल आ रहे हैं। जा बेटा, जल्दी से जाकर बहू को बाजार से सावन की खरीदारी करा ला, और फिर कल तुझे बहू को उसके पीहर भी तो लेकर जाना है। घर से निकलकर कुछ दूर ही चले थे कि घनघोर घटाओं ने इन दोनों प्रेम के पंक्षियों को घेर लिया। बादल कुछ ऐसा झूमकर बरसे कि बिंदिया और सुबोध को तरबतर कर गए। सुबोध का हाथ पकड़कर भागती बिंदिया कभी सुबोध को देखकर शर्माती तो कभी खिलखिलाती, और सुबोध तो बस मगन होकर कि आया सावन हो झूमके, कि आया सावन झूमके। बिंदिया की शादी के बाद का ये पहला बेहद यादगार सावन शायद बिंदिया कभी नहीं भूल पाएगी, कभी भी नहीं।